हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल टुवर्ड्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आपके फेवरेट ड्रामा मेड रिवेंज के लास्ट एपिसोड मींस एपिसोड 15 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूजी होता है वो यहाँ पर टिनायो को बंदूक की नोक पर रखा होता है जब वो कोशिश करती है यहाँ पर यूजी पर वार करने की। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसी की वो बहन जो पागल बनने का नाटक कर रही होती है वो चाकू लेकर भागती आ रही होती है, लेकिन वो गोली जो है वो जो टिनाया पर लगनी होती है वो उसे घुमाकर जो है यहाँ पर उसकी बहन को मार मतलब वो गोली उसको लग जाती है और उसकी बहन वहीं पर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी बहन को गिरते हुए अपनी बहन को हाथों में पकड़ लेती है और यहाँ पर जिस फिर हम देखते हैं यूजी कहता है मुझे पहले से लग रहा था कि तुम सिर्फ ना मतलब कि पागल बनने की एक्टिंग कर रही हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसकी जो बहन है जो मरने वाली है वो मरने की हालत में बोलती है कि मैं तो तुम्हें उसी दिन से मारना चाहती थी जिस दिन से तुमने मेरे बच्चे को यानी जो तुम्हारा बच्चा था उसे मारने के लिए कहा और तुमने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मैं समझ गई थी कि तुम एक बहुत बुरे इंसान हो और मैं तब से कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी और यहाँ पर मैं तुम्हें मारने की आज पूरे कोशिश में थी। यहाँ पर वो इस तरीके की बातें बोली होती है। तभी हम देखते हैं कि टिनाया कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी बहन से भी सॉरी मांगती है और कहती है कि मेरी इस पूरे वर्ल्ड में एक मेरी तुम ही बहन बची थी एंड यहाँ पर तुम ही मेरी वो फैमिली मतलब बहन हो या जो हमारी फैमिली के खून का बदला लेगी। वहीं हम देखते हैं कि जो गवर्नर होते हैं वो धीरे धीरे अपनी रस्सी को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं बिना किसी को पता लगे। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टिनाया होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो अपनी माँ मतलब अपनी बहन के लिए रो रही होती है कि तुमने क्यों किया यानी ऐसा। एंड यहाँ पर यानी जो है उसके हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा होता। अब वो फिर से गवर्नर के पास आता और गवर्नर की जो बॉडी पे सील होती है जिससे कि वो आर्मी के गवर्नर है उस सील को देख के कहता है ये सील सिर्फ ना एकदम मुझे याद दिलाती है खौलते हुए खून की एक लाल रंग के, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सील सिर्फ आपके पास ही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जब जिंदा होगा और इसमें जो है इसे काट के फिर से इसके खून को ताज़ा किया जाए तो कितना मजा आएगा ना, ये सील बरकरार रहेगी। इस तरीके की यहाँ वो बातें करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक तरीके से उस सील पर जो है चाकू मारना चाहते थे एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो उसके पास आ रहे होते हैं तो जो हमारी टिनाया होती है वो चिल्लाने लगती है कि यूजी ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उन्हें छोड़ दो। यहाँ पर वो कहता है चुप चिल्लाओ मत, इस तरीके की यहाँ पर वो चीज़ें बोलता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजी जो है वो उनको स्टैप करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो गवर्नर जो है उनके हाथ खुल चुके होते हैं और वो एकदम खड़े हो जाते हैं और उसी वाली बंदूक से वो जितने भी वहाँ गार्ड्स वगैरह होते हैं सबको मार देते हैं एंड यहाँ पर जो है उसके साथ इन दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था यानी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं उसे बोलते हैं कि तुम्हें मैं बता दूं कि मैंने हमेशा तुम्हें सब कुछ सिखाया और उस सीखने में मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई जो तुमने कभी ना सीखी और वो उसी वजह से आज तुम मेरे सामने इस तरीके से खड़े हो। एंड यहाँ इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है एंड यहाँ पे जो यूजी होता है उसको पूरी मारने की कोशिश करता है, लेकिन गवर्नर की इतना जख्मी होने के बावजूद भी वो गवर्नर को ओवरटेक नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसके वो एक चाकू जो है सीधा गवर्नर के अंदर घोप देता है एंड उसे देख के जो गवर्नर है वो एकदम से धम नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में पूरी लड़ाई हो रही होती है कि एक ऐसा गेम होता है कि अब तू मरा ये वाला हिसाब होता है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब कंडीशन देख के ये जो हमारी टिनाया होती है कुछ नहीं समझ पा रही होती है और वो हाथ में अपने बंदूक ले लेती है और यहाँ पर यूजी को मारने की कोशिश कर रही होती है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चली रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी टिनाया होती है उन चीज़ों को समराइज करी होती है किस तरीके से गवर्नर ने उसे सिखाया था गोली मारना चलाना और कहीं ना कहीं वो आज चीज़ काम आने वाली है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टिनाया जो है वो बिना डरे जो है बहुत अपने अंदर, क्योंकि आज तक उसने ऐसा नहीं किया होता है, बहुत हिम्मत करके गोली चला ही देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही गोली चलती है गोली की आवाज़ होती है उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो आर्मी होती है वो आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो गार्ड्स को मरा हुआ देख के गोली की आवाज़ सुन के ये अंदाज़ा लगा देती है कि हम लोग आने में लेट हो गए हैं एंड यहाँ पर वो एकदम से अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि गवर्नर अकेले हैं, जल्दी से जल्दी अंदर चला जाए एंड यहाँ बहुत डर रहे होते हैं कि आखिर अंदर न जाने कैसी कंडीशन होगी, क्या हाल हुआ होगा, समझ नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी तरफ जिसपे कि यहाँ पर जो टिनाया होती है वो यूजी को गोली मार देती है एंड यहाँ पर उसकी गोली की लगने की वजह से यूजी एकदम जमीन पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो टिनाया होती है वो बंदूक वगैरह छोड़ के फटाफट से जो है वो यहाँ पर गवर्नर की तरफ भागती है। गवर्नर भी नीचे की तरफ गिरने वाले होते हैं लेकिन टिनाया उसको बचा लेती है गिरने से एंड यहाँ पर जो है वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ पर उसके जख्मों को ठीक करती है तो वो कहता है कि कुछ मत बोलो एंड यहाँ वो बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया एंड वो कहते हैं कि नहीं तुम मेरी वाइफ हो, एक तरीके से यहाँ पर अब तुम मेरी वाइफ बन गई हो। तो कहती है कि मैं आपकी वाइफ नहीं बन सकती, आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। यहाँ वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों बोले हो। कहती है कि मैं आपकी वाइफ बनने के लायक अब नहीं रही हूँ। तो कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहती है पर मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। कहता है कि आज से ही शादी करने की कोई बात ही नहीं, आज से ही तुम मेरी लीगली वाइफ हो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। आज से तुम मेरी मतलब एक तरीके से यहाँ पे लीगल वाली वाइफ हो। इस तरीके की बार बार वो बातें बोल रहा होता है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ हो जाऊँ, चाहे कोई भी कंडीशन आए तुम मेरी हमेशा रहोगी। एंड यहाँ पर जो है
वो उसको ये कह के किस कर लेता है एंड यहाँ पे इनके बीच में किस हो रही होती है एंड यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ एकदम हैप्पी एंडिंग हो गई है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ यूजी की एकदम धीरे धीरे जो है वो उसके आसपास बंदूक पड़ी होती है और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के धीरे धीरे बंदूक को उठाता है और बंदूक को जो है वो यहाँ पर वो टिनाया की तरफ कर देता है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्मी होती है वो यहाँ पर आ जाती है मेंशन में, और मेंशन में आके सबसे पहले वो जो उनकी ग्रैंड मदर होती है उनको बचाने की कोशिश करती है, तो जिस पर ग्रैंड मदर कहती है मुझे छोड़ो, तुम फटाफट से गवर्नर के पास जाओ, गवर्नर वहाँ पर है, वो बहुत ज़्यादा खतरे में। तभी हम देखते हैं उसकी माँ जो है यहाँ पर भगवान से प्रे करना शुरू कर देती है। उसी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूजी होता है वो बंदूक चलाने ही वाला होता है, लेकिन गवर्नर जो है यहाँ पर टिनाया को बचाते हैं वो बंदूक खुद को खा लेते हैं। और यहाँ पर वो बंदूक लगते ही हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी टिनाया होती है उसके हाथ में भी बंदूक होती है और वो भी उसी बंदूक से जो है दूसरी तरफ से यूजी को भी शूट कर देती है। मतलब एक तरीके से यूजी ने गोली चलाई और दूसरी तरफ से यहाँ पर टिनाया ने, और इसी बीच में यहाँ पर जो यूजी होता है वो मर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नर होते हैं वो एकदम से यहाँ पर टिनाया चिल्लाने लगती है कि ये आपको क्या हो गया है। तो जिस पर हम देखते हैं यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं कहते हैं शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। एंड यहाँ वो कहती है कि आप परेशान मत करिए, डॉक्टर चैन ने हमेशा आपको बचाया, वो इस बार भी आपको बचा लेंगे, आप प्लीज़ परेशान मत होइए, मैं आपको बचा लूँगी। तो कहता है कि हमेशा बचाया लेकिन शायद इस बार नहीं बचा पाएंगे एंड यहाँ पर तुम परेशान मत हो, मैं कुछ डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरीके की हाँ वो बातें करती है, कहती है आप ऐसा कुछ क्यों कह रहे हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे साथ ही रहेंगे, मैं आपको बचा लूँगी। एंड यहाँ पर जो उसके जख्मों को जो है वो उनका खून रोकने की कोशिश करती है जिसे कुछ ना हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो परेशान मत हो, कुछ समय मुझसे बात कर लो, मेरी बात सुन लो। एंड वो कहता है कि देखो कभी भी डरना नहीं और हमेशा अपना ख्याल रखना और मेरी माँ का भी ख्याल रखना। और यहाँ पर वो टिनाया के आंसू पहुँच के उसे जो है गार्ड कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो तुम हमेशा से मतलब जिस पे कि हम देखते हैं यहाँ पर टिनाया कहती है कि जो ग्रैंड मदर थी यानी कि जो वो थी बिल्कुल वो सही कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए बुरी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर्ज की तरह ही हूँ और ऐसे ही हुआ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा हार्म किया, मेरी वजह से ही ये कंडीशन हुई है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गवर्नर से बोलते हैं कि तुम्हारी मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैं तुमसे क्यों मिला क्यों नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम मेरी लाइफ में आई। एंड यहाँ पर वो कहती नहीं मेरी गलती, कि कोई गलती नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं तुमसे मिला, तुम मेरी लाइफ में आई, मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था। इस तरीके की यहाँ बातें कर रहे होते हैं जिसपे कि टिनाया ये सुन के और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि देखो टिनाया तुम्हें जो है मजबूत बनकर रहना है, और यहाँ पर एक जेड पेंडेंट है उसी के अंदर उस मैप ऑफ म्यूटेशन की चाबी है जिसको सभी लोग चाहते थे। एंड यहाँ पर वो और भी राज्य है यहाँ पर जिससे कि जो चीज़ें उन जो सिर्फ गवर्नर को पता होती हैं वो यहाँ पर टिनाया को बताते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लेकिन मैं इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ, अब यहाँ पर तुम्हें खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर अपना ख्याल कर रखना पड़ेगा। और ये कहते ही हम देखते हैं कि गवर्नर अपना दम तोड़ देते हैं। और ये सुनते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टिनाया होती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि गवर्नर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी का माहौल हो जाता है, वो समझ नहीं पा रही होती है क्या हो गया, किस तरीके से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, आप नहीं मर सकते। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो आर्मी की टीम होती है वो आती है एंड यहाँ पर जैसे ही वो देखते हैं कि गवर्नर अब मर चुके हैं वो अपने पैरों पर बैठ जाती है, घुटनों पर बैठ जाती है, सब लोग अपने कैप्स उतार देते हैं, एक तरीके से एक सम्मान के तरीके से यहाँ पर वो गवर्नर को दुखी होते हैं सभी लोग। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 5 साल का फिर हमें टाइम दिखाया जाता है, 5 साल बाद फिर से हमें गवर्नर मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से बाहर है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर टिनाया को जो कि एक ड्रिंक रेडी कर रही होती है और उस ड्रिंक को रेडी करते हुए बात करते हो वो जो है यहाँ पे एक बैग रेडी करती है और उस बैग को जाके रख देती है। एक्चुअली उस बैग में जो है वो सोने के कई सारे बिस्किट्स होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ वो डील कर रही होती है, वो डीलर जो होता है फिर उन सिक्कों को गिनता है और यहाँ पर वो कहता है कि इसमें से तो 2 कम है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर टिनाया कहती है कि हाँ इसलिए कम है क्योंकि लास्ट टाइम जो डील हुई थी उस डील में आपके लोगों ने मेरे 2 लोगों को मार दिया था और वो डील में तय नहीं था, तो इसलिए वो उनका कंपनसेशन है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा जो बिजनेसमैन होता है वो कहता है ये कैसी डील थी, आप इस तरीके से कुछ भी चीज़ें डिडक्ट नहीं कर सकते हो। तो कहते नहीं आपका कंपनसेशन है, वो भी तो रूल में नहीं था ना, तब भी हुआ ना, तो ये भी रूल में होगा और वैसे भी गलत हरकत पहले आपकी तरफ से हुई है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो बिजनेसमैन जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है, कहता है मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, ये डील नहीं है और आप मेरे साथ इस तरीके से नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर जो है वो एकदम से उसके ऊपर खड़े होकर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले वो कुछ करता, जो टिनाया होती है वो बंदूक लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ वो कहती है कि तुम्हें पता है इस पूरी के पूरे शहर में लोग मुझे मारने की कोशिश में लगे रहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से आराम से मार लोगे, मतलब इतना ईजिली ये सब चीज़ें कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं हूँ मैं किसकी बीवी हूँ, मैं मिसेस फैंग हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे गवर्नर की बीवी हूँ। इस तरीके की हाँ वो बातें बोलती है। तभी हम देखते हैं कि हाँ वो बंदा डर जाता है, वो कहता है कि
अरे मुझे तो पता ही नहीं था मैं किससे मैच ले रहा हूँ, मैं गवर्नर की वाइफ से मैच ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपके जो किस्से किसने नहीं सुने कि आप कितनी ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल और कितनी ज़्यादा मतलब शक्तिशाली लेडी हैं। एंड यहाँ पर वो कहता है कि आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड नेचुरली इतने ज़्यादा ताकतवर थे और मैं भी उनकी तरह ही ताकतवर हूँ। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीज़ों को याद करती है और हम देखते हैं कि इनके बीच में बिजनेस डील हो जाती है। एंड तभी हम देखते हैं वो कहती है कि बस फ़र्क ये है कि मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा ताकत, सब वो मतलब इतने अच्छे थे, बस वो काइंड हार्टेड थे, लेकिन मैं काइंड हार्टेड नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्रूल हूँ और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हूँ। इस तरीके की हाँ वो बातें बोलती है। तभी हम देखते हैं कि हाँ बंदर डर के कहता है अरे आप कैसी बातें करिए मिसेस फैंग, आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हैं और मैं आपका फ्रेंड बनना चाहूँगा। एंड यहाँ वो उसको हाथ मिलाने की कोशिश करता है और एक तरीके से ड्रिंक को ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पर वो ना उससे हाथ मिलाती है ना ड्रिंक करती है एंड अपनी नॉर्मली ड्रिंक पी लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टिनाया जो है अपने एक तरीके दिख जाता है कि वो कैसे किस तरीके से उसने पूरे के पूरे एक तरीके से गवर्नर के मेंशन को, सारी अथॉरिटीज़ को कितना आसानी से संभाल लिया, कितनी पावरफुल और कितनी ज़्यादा वो एक डिपेंडेंट लेडी बन चुकी है, मतलब एक इंडिपेंडेंट लेडी बन चुकी है। और यहाँ पर सभी लोग जो है उसके नीचे हैं। वहीं हम देखते हैं कि उसकी नज़र एक गार्ड पे पड़ती है, मतलब एक नए सोल्जर पे पड़ती है, एंड जहाँ पे बिल्कुल वो सोल्जर गवर्नर की तरह ही दिख रहा था। एंड ये देखते ही यहाँ पर जो हमारी टिनाया होती है वो समझ नहीं पा रही होती क्या हो, लेकिन इसकी इस जो सोल्जर होता है इसकी बॉडी लैंग्वेज गवर्नर से बिल्कुल अलग होती है, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि ये तो मतलब उसके हस्बैंड है। वो कहती है टिनाई मतलब वो उससे पहले कुछ बोलती, कुछ कर पाती। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके पास आती है और तो हम देखते हैं कि वो जो सोल्जर होता है वो कहता है कि हेलो मैम, मैं जो हूँ यहाँ का मतलब नया सोल्जर हूँ और मुझे यहाँ पे नया नया रखा गया है। तभी हम देखते हैं कि हाँ वो उस चीज़ को मुस्कुराते हुए कहता है और हम देखते हैं कि हाँ वो उसे पूरा देख रही होती, समझ नहीं पा रहा होता कि उसके हस्बैंड उसके सामने है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा कुछ नहीं कह रहा होता, चुपचाप खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस चीज़ को सोच रही होती है कि यार वो क्या करे क्या नहीं करे, या आखिर बंदा है कौन। फिर हम देखते हैं जो उसका नीचे हैंकी गिरा होता है उसको उठा के जो है उसको दे देती है एंड यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।